जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका सनसनी न्यूज चैनल पर। दोस्तों अभी झारखंड राज्य से 12 खबर निकल कर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस का क्या अपडेट चल रहा है झारखंड में। तो पिछले 2 दिनों से झारखंड में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अभी 115 टोटल संक्रमित मरीज पाए गए हैं। उनमें से 85 लोगों की अभी चिकित्सा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 27 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हो सकता है आप जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि झारखंड में सोमवार को लगातार दूसरे दिन कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, मगर राज्य में महामारी के सर्विलांस में लगे इंटीग्रेटेड डिजिट सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट का आकलन है कि आने वाले 14 से 15 दिन काफी अहम होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अगले 14-15 दिनों में कोरोना केस की संख्या 3 गुनी हो सकती है, जो कि करीब 350 के आसपास होगी। शनिवार तक मिले मरीजों के हिसाब से राज्य में कुल 115 कोरोना संक्रमित केस है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना संकट में जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अब शहरी नगर निकाय कर्मियों को भी 50 लाख का जीवन बीमा कर दिया गया है। यह 30 मार्च से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में सोमवार को राज्य के सभी डीसी और सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत कोरोना की रोकथाम और इलाज में लगे लगभग 22.12 लाख सरकारी, निजी और अनुबंध पर काम कर रहे लोग दायरे में आएंगे। इनमें सरकारी स्वास्थ्य प्रदाता, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी, निजी अस्पताल कर्मी, सेवानिवृत्त स्वैच्छिक कर्मी, स्थानीय शहरी निकाय, 108 एम्बुलेंस कर्मी, अनुबंध कर्मी, दैनिक मजदूर, एडहॉक, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, WHO, यूनिसेफ और UNDP के कर्मचारी शामिल है। अगली बड़ी खबर रांची से निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। यह 17 मई तक लागू रहेगा, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 में कई जगह पर लापरवाही दिख रही है। आम लोगों से लेकर पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी साफ दिख रही है। इसका असर शहर में साफ दिखा। मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मूवमेंट काफी ज्यादा दिखाई दिया। आम दिनों में जाम रहने वाला रातू रोड का न्यू मार्केट चौराहा लॉकडाउन होने के बाद से लगातार खाली रहता था, लेकिन मंगलवार को यहाँ काफी संख्या में वाहनों का आवागमन देखा गया। आपको बता दें कि इधर लोगों की बढ़ती लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने शुरू हो गई है। अगर इसे जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया तो संक्रमण का भी दायरा बढ़ सकता है। हालांकि रांची के लिए सुखद खबर यह है कि पिछले 2 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रांची के बरियातू के जोड़ा तालाब रोड स्थित लेक व्यू हॉस्पिटल में सभी 54 डॉक्टरों और कर्मचारियों की दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जोड़ा तालाब के मधुमती अपार्टमेंट में रहने वाले पूर्व डीडीसी की मौत के बाद लेक व्यू हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। यहां के स्टाफ और कर्मचारियों को हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किया गया था। हॉस्पिटल स्टाफ की सैंपल जांच कराई गई थी। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से निकल कर आ रही है, जहां लॉकडाउन के तीसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भीड़ आम दिनों की तरह दिखाई दे रही है। शहर के कई इलाकों में ऐसी ही स्थिति है। ऐसे देखते हुए पुलिस सक्रिय हुई है और मानगो पुल से गुजर रहे लोगों की जांच शुरू की है। इस दौरान दोनों और बैरिकेडिंग लगाकर पूछताछ करने के दौरान गाड़ियों की लाइन लगी है, जिससे थोड़ी देर के लिए जाम जैसी स्थिति हो गई थी। आपको बता दें कि हालांकि 12 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही सामान्य हो गई। उधर शहर के अन्य हिस्सों में अनावश्यक तौर पर घरों से निकले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ के बाद आगे या फिर वापस घर भेजा जा रहा है। उधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। मालूम हो कि ग्रीन जोन में होने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों से 7 बसों से 120 मजदूर सोमवार को जमशेदपुर जिला पहुंचे। इन मजदूरों को आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के क्वारंटाइन सेंटर और कदमा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सीटीसी में अभी करीब 140 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि कदमा में 110 है। राजस्थान के नागौर से एक विशेष ट्रेन सोमवार की शाम में बरका गाँव रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जिसमें जिला के 7 मजदूर भी थे। इन मजदूरों को लाने के लिए प्रशासन की ओर से बस भेजा गया है। लौटने के बाद इन्हें भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं बेंगलुरु से मंगलवार को जिले के 23 मजदूर हटिया स्टेशन पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में सोमवार को कुल 190 सैंपल की जांच की गई। जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए। इसमें से 84 सैंपल रांची और शेष 106 कोल्हान के हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम से कुल 139 नमूना संग्रह किया गया। इनमें कदमा से 11, मौसाबनी से 68, MGM अस्पताल से 11 सहित अन्य क्षेत्र के संदिग्ध शामिल है। जमशेदपुर जिले में अब तक कुल 1735 लोगों का नमूना लिया गया है। इसमें 1560 का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, बाकी 175 की जांच प्रक्रिया में है।
अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन में फेज 3 की शुरुआत होने के बाद धनबाद में भी झारखंड के अन्य हिस्सों की तरह किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि बाहर से पैदल और साइकिल से मजदूरों का आना थमा नहीं है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से निकले 6 मजदूर पश्चिम बंगाल जाने के दौरान तोपचाची पहुंचे। यहाँ हुए कुछ देर रुके और फिर धनबाद की ओर रवाना हो गए। ये मजदूर 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ से निकले थे। इस दौरान उनकी किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं की गई। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में अब तक बेहतर होने की वजह से प्याज की खुदरा कीमत में कमी आई है। एक दिन पहले तक 22 रुपये प्रति किलो बेचे जा रहे प्याज का मूल्य अब 20 रुपये प्रति किलो हो गया है। ऐसे में अरसे बाद प्याज आलू से सस्ता हो गया। सफेद आलू का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम बना हुआ है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कृषि एवं बाजार समिति के सचिव ने सोमवार को खाद्य सामग्री की नई मूल्य तालिका जारी की है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद धनबाद में भी निजी लैब में कोरोना जांच की कवायद शुरू हो गई है। जांच की सुविधा शीघ्र शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर लाल पैथ लैब एवं SRL लैब से संपर्क किया है। हालांकि लैब संचालकों की ओर से अभी तक DT-PCR मशीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई है। पिछले दिनों केंद्र के बाद झारखंड सरकार ने भी उक्त लैब से कोरोना जांच की सुविधा शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसे लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि निजी लैब में जाँच के लिए 4500 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। अभी तक इसकी चपेट में आकर 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं कई फिल्मी स्टार उद्योगपतियों ने PM केयर फंड में करोड़ों रुपए दान किए। अब ताजा मामला झारखंड की राजधानी रांची से सामने आया है। यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय एवं राज्य की निचली अदालतों के न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारियों ने अपने वेतन से 1,50,13,816 रुपये एकत्रित कर सोमवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए PM केयर्स कोष में भेजे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जिलेवार कोरोना अपडेट क्या चल रहा है। तो रांची जिले में राज्य के रेड जोन में शामिल जिले में 84 लोगों में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 50 से ज्यादा हॉटस्पॉट हिंदी पीढ़ी से है। हिंदी पीढ़ी एवं सटे इलाकों की हेल्थ स्क्रीनिंग फिर से शुरू हो गई है। मेडिकल टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। DC राय महिमापत रे ने बताया है कि 6 मई तक यहां स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। बरियातू के जोड़ा तालाब रोड स्थित लेक व्यू हॉस्पिटल के सभी 54 डॉक्टरों और कर्मचारियों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब बात कर ले बोकारो जिले की, तो जिले में अब तक 10 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोटा से बोकारो लौटने वाले 3 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। ये छात्राएं रविवार को कोटा से धनबाद पहुंची थी। 3 छात्राओं की फीवर होने के कारण धनबाद में ही रोग का जांच के लिए स्वाब लिया गया था। सोमवार को लॉकडाउन में केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र में फंसे बोकारो के 156 मजदूर स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुंचे, जिनमें से 4 को क्वारंटाइन सेंटर जबकि अन्य को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं धनबाद जिले की बात करें तो धनबाद जिले में अब तक मिले 2 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सोमवार को 809 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अब तक 417 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इनमें 44 संदिग्धों को सदर अस्पताल, वहीं 37 लोगों को PMCH, 18 लोगों को SSLNT और 1 को रेलवे अस्पताल, जबकि 49 लोगों को निरसा पॉलिटेक्निक में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। वहीं अब तक 1290 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। इनमें 1028 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 262 लोगों का सैंपल आना बाकी है। वहीं जमशेदपुर जिले की बात कर लिया जाए तो जमशेदपुर जिले के कोल्हान विश्वविद्यालय एवं उसके सभी अंगीभूत कॉलेज मंगलवार से खुल गए, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होगी। विश्वविद्यालयों के सभी अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं कॉलेजों के प्रिंसिपल अपने अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों में से 35% का रोस्टर बनाकर कार्यालय से संबंधित आवश्यक कार्यों को करेंगे। कर्मचारियों और पदाधिकारियों को हर हाल में मास्क एवं ग्लव्स पहनना होगा। MGM मेडिकल कॉलेज के बायोलॉजी लैब में सोमवार को कुल 190 सैंपल की जांच हुई। जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया है। अब बात कर ले हजारीबाग जिले की, तो हजारीबाग जिले में अब तक 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सोमवार को कुल 91 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। सोमवार को हुई स्क्रीनिंग में 2 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। 84 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं 104 लोगों की फैसिलिटी क्वारंटाइन क्लोज किया गया है। सोमवार को एक भी होम क्वारंटाइन क्लोज नहीं हुआ है। बात कर ले कोडरमा जिले की, तो कोडरमा जिले में 4 मई तक 11,931 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब तक कुल 169 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिनमें 121 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। मरीज का R2 का सैंपल लेकर भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि 48 लोगों का रिपोर्ट पेंडिंग है।
होम क्वारंटाइन में 6730 लोगों को रखा गया है, जबकि 7056 लोगों को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पूरा हो गया है। क्वारंटाइन सेंटर में 216 को रखा गया है। डोमचांच में बने कोविड केयर सेंटर में 44 लोगों को भर्ती किया गया है। वहीं गढ़वा जिले की बात कर ले तो गढ़वा जिले में अब तक 290 लोगों का सैंपल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए इटकी के प्रयोगशाला में भेजा गया है। इसमें 266 लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि गुमला जिले से संदिग्धों का सैंपल नियमित रूप से भेजा जा रहा है। जहां भी ऐसे संदिग्ध के लक्षण की सूचना प्राप्त होती है, उसका सैंपल एकत्र कर लैब में भेजी जा रही है। अब बात कर ले सिमडेगा जिले के। सिमडेगा जिले में अब तक 271 संदिग्धों के सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 237 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। फिलहाल 27 संदिग्धों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब तक जिले में 85 लोगों को क्वारंटाइन, जबकि 77 लोगों को होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब बात कर ले पलामू जिले की। तो पलामू जिले में 4 मई से लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। इसके साथ ही पलामू पुलिस और भी सख्त हो गई है। जिले के लसलीगंज में अब तक 3 कोरोना संक्रमण के मरीज मिल चुके हैं। तीनों को इलाज के लिए कोविड-19 सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव के परिवार, रिश्तेदारों और उसके साथ क्वारंटाइन में रहने वाले सभी का सैंपल नेगेटिव आया है। जिले में 44 चेक नाका बनाया गया है, जहां पुलिस निरंतर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। बात कर ले गिरिडीह जिले की। तो गिरिडीह जिले में अब तक 2 कोरोना संक्रमण के केस अब मिल चुके हैं। दोनों का इलाज कोविड-19 सेंटर में चल रहा है। जिले के कोरोना पीड़ित महिला का स्वाब लेकर जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया है। जिले में अब तक 317 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 276 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 41 रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं कुल 358 संदिग्धों को होम क्वारंटाइन किया गया है। बात कर ले देवघर जिले की। तो देवघर जिले में शनिवार को 2 नए कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल 4 पॉजिटिव केस में से पहले के 2 पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद रविवार को उन्हें घर भेज दिया गया है। अब तक जिले में 350 से ज्यादा संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिसमें 228 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 116 लोगों की रिपोर्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। वहीं जामताड़ा जिले की बात किया जाए तो जामताड़ा जिले में अब तक 2 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। दोनों का कोविड-19 सेंटर में इलाज चल रहा है। +2 हाई स्कूल नाला क्वारंटाइन सेंटर के पास 200 मीटर का एरिया सील किया गया है। साथ ही 12 लोगों के प्रवेश की पाबंदी है। रेड जोन चिन्हित इलाकों की दुकानों को भी बंद कराया गया है।